स्मृति एक ऐसी पुस्तक दोस्तों जिसको बिना पढ़े बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं। एक विशेष विचारधारा के लोग हैं हमारे देश के अंदर, उनका मानना है कि जो दलितों पर या फिर जो शूद्र हैं उनके ऊपर अत्याचार करने के बारे में ये पुस्तक कहती है। इसी पुस्तक में जातिवाद है, ऐसा उनका मानना है। बहुत से लोगों को लगता है जो दलित समाज है, जो हमारे हरिजन भाई हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस पुस्तक में ही लिखा गया, इसी के कारण जातिवाद शुरू हुआ है। वो मनुवादियों को गाली भी देते हैं। अक्सर हम टीवी में भी देखते हैं, जो न्यूज़ चैनल पे डिबेट चल रही होती है, एक व्यक्ति अपने आप को मनुवादी कहता है, दूसरा उसका विरोधी मानता है, और इस पुस्तक में बहस चली होती है मनुस्मृति पे। लेकिन सही मायने में अगर आपको सही सच्चाई का ना पता हो, ना तो इस व्यक्ति ने मनुस्मृति को पढ़ा है और ना ही इस व्यक्ति ने, जिसको सही कह रहा है उसने भी इसको पढ़ा, और जो इसको गलत कह रहा है ना ही उसने पढ़ा। सच्चाई क्या है मनुस्मृति के अंदर? यदि आप पढ़ेंगे मनुस्मृति को, क्या सच में इसके अंदर ऐसा लिखा है? पहली बात तो देखिए, जातिवाद के बारे में इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा। इसमें वर्ण व्यवस्था है। का सीधा संबंध इस बात से है। मनुस्मृति कहती है, महर्षि मनु जी लिखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है ना, वो सर्वोत्तम है समाज के लिए। उनके हिसाब से वो लिखते हैं ये जन्मना नहीं है, कर्मणा है। कि जो जैसे ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण हुआ, ये तो जातिवाद है। जैसे क्षत्रिय लड़का क्षत्रिय होगा, ये तो एक जातिवाद मान सकते हैं हम। लेकिन इसमें मनुस्मृति तो ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय हो सकता है, एक वैश्य का लड़का क्षत्रिय हो सकता है, अशूद्र का लड़का भी ब्राह्मण हो सकता है। महर्षि मनु ने ऐसा लिखा है। वो जातिवाद के खिलाफ थे, उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं। लेकिन हुआ कहाँ से, इसका विरोध क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? जो उसमें मनुस्मृति का जो हमारे बहुत से वेद हैं, बहुत से हमारे शास्त्र हैं, उन सब का जब अदर लैंग्वेज में, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो उन लोगों ने जानबूझकर इसके अंदर मिलावट की गई। इस पुस्तक का जो सही अर्थ था उसको गलत बना दिया गया। जैसे हम देखते हैं, हम बहुत से हिंदू भाइयों से मिलते हैं, पूछते हैं अपने हिंदू भाइयों से कि आप बताइए हमारे देवी देवता कितने? वो कहते 33 करोड़ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि नाम गिना सकते हैं उनके, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसे ही एक 33 कोटि थे हमारे, 33 प्रकार के देवी देवता, तो उनको करोड़ बना दिया गया। ये भी उन्हीं की साजिश थी कि हिंदू समाज को कैसे तोड़ें। बहुत से जैसे हमारे श्रेष्ठ पूर्वज हुए हैं, हनुमान, वीर हनुमान जी वानर थे, मतलब वन प्लस नर, इस शब्द को अगर तोड़ के देखें, वन में रहने वाले आदमी, लेकिन उनको क्या बना दिया, वानर, एक जानवर के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। ये सब कहीं ना कहीं मैकोले जैसे घटिया इंसानों की एक साजिश थी। देखिए दोस्तों, बताना चाहता हूँ आपको, यदि हम वास्तव में असली मनुस्मृति को पढ़ते हैं तो ऐसे आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, हम इसलिए इसको नहीं मानते। उन्होंने जो मिलावटी मनुस्मृति थी, उस पुस्तक के कुछ पृष्ठ जलाए थे। जो ओरिजिनल मनुस्मृति थी, जिसके अंदर बिना कोई मिलावट की थी, वो उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने इसको माना भी था। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास ये पुस्तक उपलब्ध है। इसका प्राइस 350 रुपये रहेगा, विशुद्ध मनुस्मृति। इसके अंदर आप पढ़ेंगे, वास्तव में जो सच्चाई लिखी थी महर्षि मनु ने, उसका हिंदी भाष्य है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली एक वीडियो में भी कहा था कि मेरे एक मित्र थे, वो मनुस्मृति के खिलाफ थे, मनुवादियों के खिलाफ थे, बड़ी गाली गलौज करते थे। जब मैंने उनको कहा कि मैं मनुवादी हूँ, मैं भी मनुस्मृति को मानता हूँ, महर्षि मनु को मानता हूँ, तो वो हिल गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप इतनी गाली देते हो मनुस्मृति वालों को या मनुवादियों को, क्या आप अपनी जाति बदल सकते हैं? उसका जवाब यही था कि हम जाति नहीं बदल सकते। तो इसका कारण क्या है, उसने संविधान बताया था। तो मैंने कहा था, जब आप मनुस्मृति में पढ़ेंगे, मनुस्मृति के अंदर तो वर्ण व्यवस्था है। मनुस्मृति के हिसाब से तो आपका लड़का क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन आप लोगों का मानना है कि मनुस्मृति के अंदर ही सारा कुछ ऐसा जहर घोला गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सिर्फ यहाँ से सोचना है हमें, थॉट्स इमोशन एक्शन। हमें जो डिवाइड करने वाले लोग हैं उनको हमें उनकी जो चाल है, साजिश है, उनको परखना होगा।